जनाब प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे खुसूसी मेहमान हैं मोहतरम बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन लीगल अफेयर्स हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइए कि गुज़श्ता रात के ऑपरेशन के बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो है सियासी बहरान ख़त्म हो गया, और क्या हुकूमत ने जो कहते हैं ना मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए उससे मसले का हल निकल आया? प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे मेहमान हैं जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन लीगल अफेयर्स। मलिक साहब, सवाल मेरे ख्याल में सबके ज़हनों में है, वही कि पाकिस्तान में सियासी बहरान तो है, और ठीक है कि मजमा कितना बड़ा तो उससे क़त्ल नज़र किस सूबे से लोग आए उससे क़त्ल नज़र एक प्रॉब्लम है, और वो क्योंकि प्रॉब्लम है, मर्ज़ अपनी जगह पर मौजूद है, तो सिम्पटम्स छोटे बड़े कहते हैं वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे। तो उसमें फिर हुकूमत जिस तनाज़ुर में अगर मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद कर दिए, तो आपके ख़्याल में अच्छी हिकमत अमली है? बैठ के सेटल नहीं करना चाहिए कि वंस फॉर ऑल जी, मतलब है कि जो उनकी शिकायतें हैं, जो जायज़ शिकायतें, उनको एड्रेस किया जाए, जहाँ पर आप लोग अपनी बात मनवा सकते हैं मनवा लें? जी। देखिए, इनकी तमाम तर जायज़ बातें जो हैं वो उसके हमने बिल्कुल नेगोशिएट भी किया है और आपके सामने है कि हुकूमत ने जितनी लचक का मुज़ाहिरा किया है, तो आपके सामने है। डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने कोई किसी किस्म की इजाज़त के लिए जो है इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच नहीं किया, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इनके खिलाफ फैसला है कि बगैर इजाज़त आप किसी किस्म का कोई भी एहतजाज जो है तो नहीं कर सकते, क्योंकि कानून है यहाँ पे। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, हमने इनके साथ नेगोशिएट किया, हम इनके साथ बैठे, मुज़ाकरात हुए। हमने इनको ऑफ़र किया कि आप संजानी में जो एक कानून बन चुका है कि मौज़ा संजानी में जो है वो एहतजाज होगा, और आपने अगर धरना देना है, पड़ाव करना है या जो भी आप करना चाहते हैं, तो आप संजानी में जो है वो कर लें। और वहाँ पे तमाम की पार्टी की लीडरशिप की मानगी सिवाय एक खातून के जो कि बज़ित्ती के डी चौक के जाना है, और शी वाज़ आफ्टर द ब्लड ऑफ कोर्स, अब 4 एहलकार तो कम से कम आपको पता है कि 3 रेंजर्स की जो है शहादत हुई, और एक एफसी के पुलिस की जो स्पेशल थी उनकी शहादत हुई, वो तो सबने देखा। लेकिन अब जो है तमाम तरह किस चीज़ पे सियासत की जा रही है कि शायद इनके लोगों की शादी है, तो वो तो पोली क्लिनिक ने तो सामने वाज़े तौर पे कह दिया स्टेटमेंट के थ्रू कि कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, और ये लोग आर्म्ड थे। अगर वापसी में भगदड़ मचा के जब ये लोग भागे और गए, तो क्या इसमें ये भी इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि इन्होंने अपने ही लोगों को मार दिया हो, खुदा ना खास्ता, और अब उसके ऊपर सियासत करने। अच्छा, कोशिश पर ये बताइए, एक ज़माने में मतलब आपकी बड़ी गहरी नज़र है सियासत पे भी, अदालत पर भी, कानून पे भी। एक ज़माने में पाकिस्तान में एहतजाज करना बड़ी आम सी बात होती थी, मामूल की बात होती थी। अब पीडीएम के दौर हुकूमत का जो था, और फिर नून लीग का, माशाल्लाह नून लीग लेड गवर्नमेंट है, उसमें एहतजाज को मुश्किल बना दिया गया। ऐसी कानून साज़ी कर दी गई जो लोग कहते हैं कि जी आइन की रूह के मुनाफ़ी है। ये एहतजाज तो आइनी हक हुआ करता है। जी। देखिए, आमिर साहब एहतजाज से कोई मना नहीं कर रहे हैं, और एहतजाज वाक़ईतन इनका आईनी हक है, एहतजाज करना है तो एहतजाज करें। लेकिन जब आप देख तमाम तर सर्कमस्टांसेस को देखें ना, आपने एक इतना इंटरनेशनल जो है आपका बायलैटरल विज़िट हो रहा है बेलारूस का, और उसमें बेलारूस के प्रेज़िडेंट आए हुए हैं, उनके साथ डेलीगेशन आई हुई है। अब उस हवाले से जो है बिलख़ुसूस उसी मौके पे और वहीं पे आके आपने डी चौक में, चूँकि सेंसिटिव रेड ज़ोन, वहाँ पे इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमने डी चौक की तरफ नहीं आए, हमने कभी डी चौक की तरफ नहीं कहा। हम श्रीनगर हाईवे पे हमारे तो सैटिस्फैक्शन हो जाती थी कि हम वहीं पे ही जो है एहतजाज करें। उस टाइम कानून नहीं बना था। अब कानून बनाया है इस वजह से कि कम से कम एक जगह मुख्तस हो। दुनिया के जितने भी कैपिटल्स हैं, वहाँ पे एक जगह मुख्तस होती है, और वहीं पे एहतजाज होता है। वहाँ पे एहतजाज करने के लिए इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है, जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक और दुनिया के दीगर कैपिटल्स में इजाज़त दी जाती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। ये कम से कम पूछते तो सही, इजाज़त तो लेते, कोई दरख़्वास्त दायर करते। अगर हम इजाज़त ना देते तो वो फिर वी वुड हैव बीन एट फॉल्ट, दैट वुड हैव बीन आवर मिस्टेक, एंड वी वो हमारी शॉर्टकमिंग होती। लेकिन हमने तो इनको बगैर इजाज़त माँगे मुज़ाकरात करके इनको जगह मुख्तस कर दी। फिर वहाँ पे क्यों नहीं जाया गया? जो पार्टी का ठीक है यार, पीडीआई की लोधियाला भी वो भी मान दिया, तो भी मान गए। उनकी अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आमिर साहब ये कंफर्म कर रहे हैं कि अडयाला में बैठे इमरान खान साहब तक मान गए थे कि आप सिंघानी करने, तो देन व्हाई? हुँ। अच्छा, पीटीआई के लोगों का कहना है कि जी जब हम इजाज़त तलब करते हैं, एनओसी लेते हैं, तो बड़ी दूर-दराज़ का मकाम दे दिया जाता है, उसके बावजूद भी रास्ते बंद कर दिए जाते थे। इस मर्तबा जो हुआ, वो ये हुआ कि देखने में आया कि जी मुज़ाहिरीन की ख़्वाहिश होती है कि जी रास्ते बंद हों, शहर बंद हो, मार्केट्स बंद हो। हुकूमत ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है कि खुद कंटेनर लगा दो, सड़क को खोद दो, या आपके ख़्याल में नेक नामी कमा रही है हुकूमत के लिए, या एक आपको गैर मकबूल बना रही है?
या इस मतलब ये बजाय ताकत के मज़हर की कमज़ोरी का मज़हर लगता है? मैं परसेप्शंस की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ ये इसमें कोई ऐसा कोई मंफी परसेप्शन नहीं है हुकूमत के पार्ट पे, और वो इस वजह से है क्योंकि जब आपने इजाज़त ही नहीं दी, जब आप लाउड एंड क्लियर कह रहे हैं कि हम आएँगे, टी चौक आएँगे, वहाँ पे पड़ाव डालेंगे, वहाँ में धरना देंगे, हम देखते हैं हमें कौन कैसे जिस तरह हुकूमत को ललकारा जा रहा है, और ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। माज़ी में ही आपने हाल ही में देखा बल्कि कि ये तमाम पे चीज़ें जब कितनी दौर हुकूमत थी, अभी आर्टिकल 245 रिमूव हुआ था। तभी एहतजाज जो है हम भी जब करते थे तो हमारे भी सख्तियाँ थी। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस आपको भी याद होगा कि सीधी स्ट्रेट शूटिंग की इन्होंने इजाज़त उस टाइम दी थी, और टीएलपी का जब एहतजाज था, ये तो इट्स ईज़ियर सेड देन डन। इनके अपने दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक का जब उन्होंने एहतजाज किया और फिर उनकी ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई और उनके लोगों को वहाँ पे शहीद कर दिया गया, उनकी पार्टी के लोगों को मार दिया गया। दिस इज़ नॉट टू फार बिहाइंड अस। सर, अगर मुझे इजाज़त है, मलिक साहब अगर एक छोटा-सा वक़्फ़ा ले लें, वक़्फ़े के बाद जब आते हैं, एक और बड़ा आम सवाल है। उस सवाल ये कि जी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो उसका रद्द-ए-अमल आया है हुकूमत की हिकमत अमली का, उस पर ज़रा आपसे बात करते हैं लेकिन वक़्फ़े के बाद।